हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि संसद क्या होती है और इसकी संरचना किस प्रकार होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। संसद वास्तव में किसी भी देश का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, जिसका कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है, सरकार का निर्माण करना होता है और साथ ही सरकार की जवाबदेही तैयार करना होता है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो संसद है उसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। यद्यपि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की तरह निर्वाचित नहीं होता, किंतु फिर भी लोकसभा राज्यसभा से जो नियम पास हो जाता है वो तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षरित कर न दे। इस प्रकार जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो आइए बारी बारी से इन तीनों अंगों पर चर्चा करते। पहले हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन होता है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, अर्थात जनता जिन्हें स्वयं चुनती है, जिन्हें हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे सांसद लोकसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें जनता स्वयं अपने वोट देकर चुनती है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 राज्य के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। और जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये मनोनयन उस स्थिति में होता है अगर राष्ट्रपति को लगे कि इस समुदाय के प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्राप्त नहीं हुआ है। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें से कि 530 राज्य के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और 13 का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों द्वारा किया जाता है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एक व्यक्ति है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। पागल या दिवालिया होने से अभिप्राय ना तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और ना ही किसी प्रकार के गबन या अवैध कारोबार के द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। नंबर 3 उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात वह 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर आसीन ना हो। लाभ के पद से अभिप्राय ऐसा पद जो सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, जिसमें कि सरकार के द्वारा वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसा पद लाभ का पद होता है। ऐसे पद पर बने रहने वाला लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा जो न्यायालय है, किसी भी न्यायालय द्वारा व्यक्ति को चुनाव लड़ने से बहिष्कृत ना किया गया हो, दंड स्वरूप उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना किया गया हो और समय समय पर जो संसद है वो जो योग्यताएं निर्धारित करती है वे सभी योग्यताएं उसकी होनी चाहिए। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता नहीं करती, जनता के द्वारा राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, अर्थात उसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के पश्चात स्वयं अपने स्थान से सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इस प्रकार जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। इनमें 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य या ऐसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं जिन्होंने कि राष्ट्र के लिए इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया हो। उनकी सेवाओं का राष्ट्र के लिए लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिनमें से कि 233 जो सदस्य हैं उनका चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए जो योग्यताएं और जो नियम है वो इस प्रकार हैं। लगभग ये लोकसभा की तरह ही समान है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। राज्यसभा की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। उसकी आयु
30 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात वो 30 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। लोकसभा में जहां ये आयु 25 वर्ष रखी गई है, राज्यसभा में ये आयु 30 वर्ष की निर्धारित की गई है। उसे किसी भी न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना किया गया हो और समय समय पर संसद द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो मापदंड उसको पूरा करता हो। साथ ही वो किसी लाभ के पद पर भी आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद की बात हमने पहले ही की है। लाभ का पद वो पद होता है जो कि सरकार द्वारा नियोजित होता है, जिसमें सरकार द्वारा वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे पद को लाभ का पद माना जाता है। कोई व्यक्ति जो ऐसे पद पर आसीन हो वो राज्यसभा का या लोकसभा का भी सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। तो इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा के बाद संसद के जो तीसरे अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। सारा शासन उसके नाम पर चलाया जाता है और ये देश का सबसे बड़ा गरिमामय पद होता है। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, अर्थात वो 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, और वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो संसद द्वारा या न्यायालय द्वारा उसको चुनाव लड़ने से बहिष्कृत ना किया गया हो। और उसकी एक सबसे बड़ी जो शर्त है उसके राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए वो ये कि लगभग 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम प्रायोजित किया जाना चाहिए और 50 ही सदस्य उसके नाम के समर्थक कम से कम होने चाहिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोग नहीं करते। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो दिल्ली और पुदुचेरी है वहीं की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो इसका चुनाव करते हैं, क्योंकि यही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। इस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसे निर्वाचक मंडल पद्धति कहा जाता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संसद के विषय में बात की। हमने ये देखा कि भारतीय संसद के जो 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो उनकी संरचना के विषय में हमने बात की और साथ ही इन तीनों की जो योग्यताएं हैं उसके विषय में हमने बात की। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।